ज़ैनब कई ज़ैनबा लुटियां गई, ये तो एक ज़ैनब का वाक़या आया। हाँ, कई ज़ैनबा लुटियां गई। उन्हें ज़ैनब डॉक्टर आफिया सिद्दीकी दी मां असर तो लैके इशात तक मैनू दास्तान सुनाती रही, कहती तू अगर 10 दिन भी रवे तो मेरी दास्तान नहीं मुकनी। कहने लगी पहले ही तो तू बंदा आया जिन्हें मेरी गल सुनी, मेरे ना तो फोटो खिंचाना आने लो। ओदे घर का सारा सामान विक गया, एक मकान उन्होंने रह गया। कहने लगी मेरे को तो डॉलर लैके आफिया सिद्दीकी ना गल करा दे, डॉलर भी पाकिस्तानी लैने ते वेची भी है ना जनाब बलगरां इथों कराची एयरपोर्ट तो नपाई उन्होंने दी। ਉਹਦਾ पुत्र भी मैंने मिले, उसकी उम्र 20 साल है, 16 साल कुड़ी हो गए कैद, उस वे 5 साल उसकी उम्र सी। आज हमें इंसानियत के लोग दर्श देते हैं। मैं उस मुंडे को पूछा, मैं आखा तू 3 साल जो बलगराम बेस होते रहा कैद अपनी मां नाल ते तू अपनी मां दे नाल रहा कमरे च? वो कहने लगा जी मैंने तो इथों एयरपोर्ट तू ना लैदा कर दिता। मैं आखा फिर अमरीकी जेडे सानू इंसानियत के दर्श देंदे तेरे नाल की रवैया सी उन्हां दा? वो बच्चा मैनू कहने लगा उसकी उम्र 20 साल है, वो कहने लगा मैं कमरे जिस अकेला कैद सी, मेरी बहन दूसरे कमरे च कैद सी। उसकी उम्र मेरे हाल 3 साल होनी ते इदी उम्र 5 साल होनी। ते जेड़ा दूध पींदा होता बच्चा सी उन्हें खस के उस वेले जमीन ते मार दिता सी। हमें अमल के दर्श जो देते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। वो कहने लगा अमरीकी फौजी जब मेरे आंदे सन ना कमरे च मैनू फुटबॉल बनांदे सी, कोई ठुड्डा मार के उस कोने छुट देंदा सी, उधरों ठुड्डा मार के इस कोने छुट देंदा। ऐ इंसानियत जेड़े सानू दर्श इंसानियत देंदे ने, ऐ इंसानियत जेड़ी मैं इस्लाम दी गल्लां करना। आतमताई दी धी नंगे सिर हुजूर दे सामने आई कैद होके, एक साडी कुड़ी कैद होके गई आफिया सिद्दीकी, एक आतमताई दी धी हुजूर दे सामने आई। इकबाल कहंदा दुख तरकरा चू नबी बे पर्दादीद चादर खुद पेशे रूए ऊ कशीद। आतमताई दी धी जदों नंगे सर आई ते हुजूर ने या अल मुजम्मिल वाली चादर ला के ओदे सिर उत्ते दे दी। मैं इस इस्लाम की गल्ला, हुजूर ने फरमाया क्या चाहती हो? कहा जी मुझे रिहाई दे दे। हुजूर ने फरमाया रिहाई हो गई। फरमाया और क्या चाहती हो? कहा एक सवारी दे दे, सवारी का खर्चा दे दे, मैं मुल्क शाम जाना चाहती हूँ। हुजूर ने फरमाया इसको सवारी भी दे दो, इसको खर्चा भी दे दो। जब हातिम ताई की बेटी मुल्क शाम पहुंची ना अदी बिन हातिम भाई के पास, उन्हें कैसी मैं हुजूर का कलमा नहीं पढ़ना। जब ये पहुंचिया ना तो उन्हें क्या दसो मुसलमाना ने तुहाडे नाल क्या कीता? अदी बिन हातिम की बहन कहने लगी इंज नहीं मजा नहीं आना, तू जा ते सही एक बारी वेख ते तई हुजूर दा चेहरा अनवर क्यों जा, हुजूर दियां जुल्फां क्यों जियां, हुजूर मुस्कुरांदे क्यों जान, हुजूर गल्लां क्यों जा करदे, हुजूर दे हाथ क्यों जान, हुजूर चल इंज नहीं तेनू समझ आनी, उत्थे एक बारी जा सही तू। फिर मैं भी आ रही हूं कलमा पढ़न, तू चल मैं तेनू लैण आई हूं। तेरी हर अदा पे है जान फिदा, मुझे हर अदा ने मजा दिया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह तेरे खाले के हुस्न अदा की कसम। इंज भी जाना है, जाने जाने ऐलान हो जाना है, तुहानू अल्लाह सलामत रखे। मैं अपनी गल कर रहा, मौली खादिम मर गया, तुसा कहना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। क्यों जी? जो कब्रे कुहान उखड़ी तो देखा है जी, नौज़वे बदन था न तारे कफन था। शायर कहता पुरानी कबर मैं उखड़ी वेखी ते ना विच कबर दा कोई कफन दा कोई निशान आया ते ना कोई बदन दा निशान सी। और मैं अपनी अख नाल हज़रत शाह अब्दुल माली लाहौर होटल के करीब है ना, मैं उत्थे औकाफ दी तरफों इमाम सी ते कबर खोदन लगे दरबार दे हाथ च बाहर, तो कबर नाल वाली खुल गई तो कहने लगे जी बिल्कुल साफ कबर है। मैं आखा नहीं यार कोई तलाश तो करो ना, नाल कोई कफन कोई जनाब हड्डी कोई वाल कोई शायद हो। उन्हें कहा जी कुछ भी नहीं। मैं आखा यार नहीं कुछ तो होना है। मैं फिर असर की नमाज पढ़ के गया तो मैं कबर में खुद उतरिया तो मैं उतर के सारे हाथ मारा, मैंने वाल भी कोई ना लभा। जो कब्रे कुहन उखड़ी तो देखा नौज़वे बदन था न तारे कफन था। आखिर इंसान इत्थे गल आकड़दा केड़ी गल तो? सैयदना सिद्दीक अकबर फरमांदे ने इंसान आकड़दा केड़ी गल तो? गंदे कतरे चो जमया आखिर मिट्टी च रुल वैसे।